चर्चा नहीं की गई थी। उस वीडियो में उस लिटिगेशन की चर्चा नहीं की गई थी मिस्टर कन्हैया साहब, और यही बात आपसे हुई थी तो आपने कहा था कि मैं उसका कागजात आपको दूंगा। मैं आज भी 14,700 करोड़ रुपए का कागजात ढूंढ रहा हूं, आप ला करके दो। आपके साथ हम लोग खड़े हैं पैसा निकलवाने के लिए। वो देश के गरीब जनता लोगों को मिलेगा तो हम लोग क्यों नहीं खड़े होंगे? आपके लिए हम लोग मदद करने को तैयार है, एक पैसा आपको नहीं देना होगा, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। आप कागजात तो ला करके दो। आप जब से लाइव में आना शुरू किया तब से इस बात पर बातें हो रही है। क्या सहारा श्री ने ऐसा नहीं कहा था कि वो 14,700 करोड़ बॉम्बे की कोर्ट में लिटिगेशन में है? बस यही तक लिटिगेशन की बात हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में पड़ा हो, हाई कोर्ट खुल जाएगा तो पैसा रिलीज हो जाएगा, ये कहा था उन्होंने। आप वीडियो चला करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल कहा था, और वही मैं भी बोल रहा हूँ कि वो लिटिगेशन में था। एमबी वैली के ऊपर 26% स्टेक पर उठा रहे थे। दीजिए ना, आप तो कहे थे हम ला करके वो देंगे। रियलाइज नहीं हुआ, वो रियलाइज नहीं हुआ। एमबी वैली फिर एमबी वैली पर चले गए। 14,700 करोड़ की बात हो रही है, फिर एमबी वैली पर क्यों जा रहे हो? आप जमाकर्ता का भुगतान होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? 14,700 करोड़ रुपए आएगा तो बहुत लोगों को फायदा होगा। तो आप कागजात दीजिए ना, हम मदद के लिए आपको तैयार हैं। हम आपको दुश्मन है क्या? सर ये 14,700 सर ये 14,700 करोड़ कहाँ से आ रहे थे? कौन सी डील से आ रही थी? ये कोई सहारा श्री इस बात को नहीं कहे थे, ना आप पहले कहे हैं। ये कौन सी डील से आ रही थी, कहां से आ रही थी, बातों को भटकाइए मत, टू द पॉइंट बात कीजिए। जो माननीय सहारा श्री ने कहा था हम उसी बात को कोट किए थे, और उसी पर आपने कहा था कि हाँ आपको कागजात दे सकते हैं। आशुतोष सर आप साक्षी थे, आप ही के चैनल पर बात हुई थी। इसमें कुछ भी इफ बट नहीं लगा हुआ था कि कहां से आ रहा था, क्या लिटिगेशन है, ये सब कोई सवाल नहीं था। अगर कुछ लिटिगेशन है तो उसको हम लोग दूर कराने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए भी करेंगे। 14,700 करोड़ रुपए आएगा, उसमें से 1 रुपया हम लोग लेंगे भी नहीं। जिनके छोटे छोटे पेमेंट होंगे 50,000 1 लाख रुपया, उनको दिलवा देंगे। भाई किसी का तो कल्याण हो जाए। तो आप तो चाहते ही नहीं हो। आप अगर चाहते हो कि जमाकर्ता का भुगतान मिले तो 14,700 करोड़ रुपया का कागजात दे दीजिए। बाकी स्पोक्समैन वाली बात बाकी सब हम लोग भूल जाएंगे। केवल एक काम आप कर दीजिए। हम चाहेंगे कि कन्हैया साहब हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम किए कि हमारे देश के डिपोजिटर लोग का भुगतान करवाने में इनका अहम रोल है। चूंकि सहारा प्रबंधन तो हम लोगों से बात करता नहीं है। हम लोगों ने काफी पत्र लिखा, कोर्ट जाने के पहले उनको नोटिस भी दिया, लेकिन एक पत्र का जवाब सहारा प्रबंधन ने हम लोगों को न दिया। सहारा प्रबंधन की तरफ से अगर आप आए हैं तो आपका कोटि कोटि स्वागत है, लेकिन स्वागत तभी है जो 14,700 करोड़ रुपए का कागजात हमें दे दीजिए ताकि कुछ लोगों का भला हो जाए। आप मुझे मत दीजिए, आशुतोष सर के पास पहुंचा दीजिए। वो पैसा निकलवाने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे कि किसी तरह से निकल जाए। क्या आप कर सकते हैं? कुछ की बात मत कीजिए, तो सीधे पॉइंट की बात कीजिए। सर मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, बीच में बोलने लग रहे हैं। जरा मेरा जवाब पूरी तरह से पूरा हो जाने दीजिए, फिर बोलिए। 14,700 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और कोई ऐसे ही कोई कहीं डोनेशन नहीं आ रहा था। वो एमबी वैली की 26% स्टेक पर सहारा श्री रोयल ब्रदर्स से उठा रहे थे, और पूरा डॉक्यूमेंट में है। इसलिए वो लिटिगेशन में था, और यही सच्चाई है। और ये 14,700 करोड़ नहीं हुआ, पूरा ऊपर से नीचे तक झूठ बोलना ही सीखे हो, पूरा झूठ बोलना ही सीखे हैं। मतलब क्या सच कहीं बोलेंगे ही नहीं, ऐसा सोच के आए हुए हैं? अगर ऐसा सोच के आए तो आपके साथ टाइम किल करना बर्बाद है यार। इतना समय नहीं है मिस्टर कन्हैया कि आपके साथ हम लोग आ करके दिन भर बकवास करते रहे। आप 14,700 करोड़ को छोड़िए, 14,700 करोड़ का यही जवाब है, और 100% ये वेरीफाइड है, और यही ट्रूथ है। आपको ट्रूथ नहीं सुनना है, आप लोगों को गलत सुनना है। मैं गलत नहीं बोल सकता। क्या कहा था आशुतोष सर से? हम लोग नहीं बोलेंगे, आप खुद कोट कीजिए। आशुतोष सर आप खुद बोलिए कि उन्होंने क्या कहा था आपके लाइव में। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, पहले इससे देश के गरीब लोगों का फायदा जुड़ा हुआ है सर। इनका स्पोक्समैन बनना ना बनना उससे जमाकर्ता को फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 14,700 करोड़ से बहुत लोगों का भुगतान हो जाएगा जो छोटे छोटे निवेशक हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के लोग 1 रुपया भी उसमें नहीं लेंगे। मैं दूसरे को दिलवा दूंगा, किसी को तो मिले, और उसके लिए हम लोग फ्री में मेहनत भी करेंगे। वो डील, अरे ये कह रहे हैं नागेंद्र जी कि वो डील मटेरियलाइज नहीं किया, वो ब्रेक हो गया। फिर इन्होंने
फिर इन्होंने किस बेसिस पे आपके लाइव में कहा था कि मैं पेपर लाके दूंगा? क्या ये नहीं कहे थे आशुतोष सर? आप भी सच बोलिए, ये कहे थे कि नहीं कहे थे? कौन सा बेस था वो? कहे थे जो व्यक्ति का एक बात भी सही नहीं होता है, वैसे लोगों से बात करा करके आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम लोगों को? कि हम लोग बकवास करने के लिए हम लोग पड़े हुए हैं? हम लोग के पास टाइम बेकार का है? ये सब बैरियर लोगों से बात मैं नहीं करूंगा। ये ओपी श्रीवास्तव और सपना राय मैडम जितने भी सहारा के शीर्ष पदाधिकारी हैं, उनके बैरियर हैं, सुरक्षा कवच है कि इनसे उलझो, हम तक मत पहुंचो। और वो मैं नहीं करूंगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम अपना प्रेशर बढ़ाते रहें। जो व्यक्ति रात दिन झूठ बोलता हो, दुबराता है तो झूठ बोलते बोलते इस दुनिया से चले गए, और कितने लोग जाएंगे? और उनके चेले चमुंडे ये लोग हैं। इन लोगों से बात करके हम लोग अपना समय क्यों बर्बाद करें? आपको बर्बाद करना है तो आप इनका प्रवचन सुनते रहिए, हम लोग नहीं सुन सकते हैं। जो व्यक्ति एक बात भी आज तक सच जितना नहीं हुआ, एक बात भी नहीं, आप ही के मंच पर इतनी सारी बातें इसने कहा है, अगर एक बात भी सच हुआ है तो बोलिए आगे का डिबेट करने को हम तैयार हैं। जिसका अपना खुद का आइडेंटिटी नहीं है, क्या बात करेंगे हम लोग? सब कुछ है, मेरी भी आइडेंटिटी है, हर चीज ट्रस्टेड है, लेकिन आपको ट्रस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं। आपका एजेंडा क्रिएटेड है। आप झारखंड की सारे ऑफिस को सील करवा करके अपनी ऑफिस, आपको किसने राइट दिया कि आप अपनी ऑफिस से सहारा के जमाकर्ताओं का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगा करके आपको किसने राइट दिया है? आप अपनी ऑफिस से बैठ करके डिफिशियंसी दूर कराने की और अप्लाई करने की आपको कौन राइट दिया? आप सहारा के सभी झारखंड के ऑफिस आप एजेंडा बनाए हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि ये गलत बोल रहा है। हम सब सच बोल रहे हैं, हम में सच्चाई है, आप में सच्चाई नहीं है। आप लोग जमाकर्ताओं को गुमराह करके सहारा की ऑफिस को बंद करवा करके विश्व भारती की ऑफिस की ओर खींच रहे हैं। आपका मैंने देखा है, आपका वीडियो मैंने सुना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ही सहारा की सारे ब्रांच को सील किया गया, आपका वीडियो तुरंत आया कि सहारा में जितने भी जमाकर्ता है हमसे कॉन्टेक्ट करें। क्या मतलब मालूम है इसका? क्या आपका ये एजेंडा नहीं है कि सहारा की ऑफिसों को बंद करवा करके हमारी ऑफिस से भुगतान करवाई जाए? क्या आप इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपके साथ ये झारखंड सरकार नहीं मिल गई है? मैं क्यों ना ऐसा कहूं? आप इसका जवाब दीजिए। आप हमारे सहारा की ब्रांच को, जो कि सेंटर से रन होता है, सेंटर जो है वो सहारा की ऑफिस को रन करता है, और आप बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है? लीगल है, लीगल की जवाब लीगल से दी जा रही है। हमारा लीगल टीम, मैं इनके एक सवाल का भी जवाब नहीं दूंगा। आपको जो सवाल पूछना है आप पूछिए। मैं ऐसे कीड़े मकोड़े को जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ये लोग मैं नहीं दूंगा आपको जवाब। ये सवाल आशुतोष सर अगर पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। एक सवाल आशुतोष सर पूछेंगे तो जवाब दूंगा, आप जैसे लोगों को नहीं। पहले कीड़े मकोड़े को फेस कर लो, फिर हाथी को देख। आप कीड़े को तो फेस करो, कीड़े को फेस कर लो, फिर हाथी भी आ जाएगी। हाथी सामने आएगी तो आप टिकेंगे? कीड़े आते हैं तो भागने लग रहे हो, हाथी से टिकेंगे? आप जवाब दीजिए, आपका एजेंडा क्या है? अरे नंगा से गंगा डरता है। हम नहीं, आशुतोष सर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछिए। आशुतोष जी हम लोग निकल जाएं क्या? आशुतोष जी आपको कुछ सवाल पूछना है आप पूछिए। प्रशासन गुमराह हो गया है। हम लोगों ने ये इनसे तुतु में प्रशासन बेवकूफ है। किसी प्रशासन बगैर सबूत के कार्रवाई करती है, ठीक है? बोलने दीजिए ना जरा। अरे प्रवीण सर आप क्यों इनके बात का जवाब दे रहे हैं? ये है कौन? मुझे बोलने दीजिए ना कन्हैया जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए कन्हैया जी, एक मिनट सुनिए। इनका तकलीफ देख के अच्छा लग रहा है ना सर? वैसे ही एक मिनट आशुतोष जी, ऐसे ही हम लोग तड़प रहे थे सर पैसे के लिए, अभी भी तड़प रहे हैं पैसों के लिए। जरा शांत हो जाइए ना।